नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन रतूड़ी नगर पालिका परिषद मोनीकृति का अध्यक्ष हूँ। जहाँ आज पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में है, वहीं हम भी इससे अछूते नहीं हैं। लेकिन मैं पहली बार लाइव आ रहा हूँ। उसका रीज़न है कि आज हम सबको एक दूसरे की आवश्यकता है और मैंने इन 20 से 25 दिन में महसूस किया है कि जब पिछले 2020 में कोरोना महामारी रही, उस समय सभी सामाजिक, राजनीतिक भाई, चाहे पक्ष के रहे हों चाहे विपक्ष के रहे हों, सभी लोग केवल खाना बांटने तक सीमित रहे और विभिन्न संस्थाओं ने कोरोना वॉरियर का अवार्ड भी दे डाला। लेकिन आज मुझे लगता है कि लोगों को हमारी बेसिकली नीड है, बेसिकली आवश्यकता है। सरकार जो अपने कदम उठा रही है, जो काम कर रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारा क्या दायित्व है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि नगर पालिका परिषद मोनीकृति में भी ऋषि लोक कोविड सेंटर बना हुआ है और हमारी पूरी टीम, नगर पालिका की पूरी टीम रात दिन वहाँ पर सभी की रात दिन सेवा करने पर लगी है। पूरी टीम नगर पालिका की, चाहे हमारे सभासद हों, चाहे हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हों, सारे के सारे लोग। और मैंने महसूस किया है कि डॉक्टरों के साथ रहकर हम रात दिन उन पेशेंटों को मिलते हैं, जब उनमें एक अजीब सी निराशा देखने को मिलती है कि मुझे कोरोना हो गया है, और कोरोना होते उनका दिल बड़ा बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि सब मुझे अकेला छोड़ देंगे, मेरे साथ कोई नहीं होगा, मेरे अपनों से दूर होंगे। डॉक्टर पीपी किट पहनकर आकर एक साक्षात यमराज जैसा उन्हें महसूस होने लगेगा। इस तरह का डर का जो माहौल बनाया गया है, उस डर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो व्यक्ति अपनी ह्यूमिनिटी खो बैठता है, उसका दिल बैठ जाता है और उसे लगता है कि मैं जाने वाला हूँ, जिसके चलते उसको ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जा रहा है, उसको डर भीतर से बैठ जा रहा है। आज ये हालत हो गई कि ज़रा सा बुखार और ज़रा सी खांसी आ जाए और तुरंत आदमी कहता है कि सांसें फूलने लग गई हैं और कहीं मेरे को कोरोना हो गया, मैं मर ना जाऊँ। मैंने व्यक्तिगत तौर से देखा, मैं 20-25 दिन से लगातार अपने डॉक्टर की टीम, डॉक्टर जोशी, मैं जितना भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा छोटे भाई डॉक्टर जगदीश जोशी और उसकी टीम का, वो उतना ही कम होगा। उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाया। हमारे साथ हमने एक प्लानिंग की कि हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे इस जगह पे, उन लोगों का दिल तोड़ने का काम नहीं करेंगे। उन लोगों से बड़े प्यार से, विनम्र से पेश आएंगे। उन्हें बताएंगे कि भाई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। अब डरने के बाद ये स्थिति पैदा होती है कि उस पर चाहे हम कितने बढ़िया से बढ़िया दवाई का ट्रीटमेंट कर लें, उसके मन में जो भय रह जाता है और बन गया, उस भय से वो इस दुनिया को छोड़ के हमारे बीच में से चला जा रहा है। लेकिन जो इस तरह का जो प्लान जब हम लोगों ने किया और इस प्लान को हमने देखा, धरातल पे बहुत सही साबित हुआ। और आज की तारीख में हमारे पास हमने 400 से 500 पेशेंट ठीक करके हमारे इस कोविड सेंटर से ठीक होकर अपने घर गए, बड़े खुशनुमा माहौल में ठीक होकर घर गए हैं। और आज कोविड का जो सेंटर हमारा ऋषि लोक बना है, इस ऋषि लोक सेंटर में जब कोई आता है तो उसे इतनी पॉजिटिविटी नज़र आती है, इतनी सादगी नज़र आती है कि उसे लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे से हर आदमी बात भी कर रहा है, मैं हर आदमी को देख भी पा रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई संचय उसके मन में नहीं रहती। उसी रूप में मैं ये भी कहूँगा कि जब हमें लगा कि पूरा
घनसाली से लेकर लोग यहाँ आ रहे हैं, श्रीनगर बेस हॉस्पिटल के लोग यहाँ आ रहे हैं, एम्स में जिसने मना कर दिया उनको हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ लेके आ जाइए। जहाँ दरवाजे बंद हुए होंगे वहाँ तक के पेशेंट जो है ऋषि लेक कॉलोनी जैसी छोटी जगह पे आई हैं। मात्र 7 से 8 स्टाफ डॉक्टरों का, डॉक्टर 2 से 3 डॉक्टर, बाकी उनके अन्य स्टाफ फार्मासिस्ट वगैरह या नर्स वगैरह के हिम्मत के, जज्बे के, हौसले ने और हमारी पालिका की टीम के लोगों की हिम्मत ने उनको दोबारा जीने की एक इच्छा पैदा की है। जो व्यक्तिगत अनुभव मैंने महसूस किया है, तो मैंने यही महसूस किया है कि हमें हमारे अपनों की हमारे को आवश्यकता है। देखिए ऐसा है कि जब हमारे परिवार में किसी को कोरोना हो रहा है, हम उसके साथ हम उसको बचाने के लिए उसके साथ जो है हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, तो हमारे मन में यह है कि मेरा अपना है, तो मैं अपना दिल मजबूत करके उसके साथ जब जाता हूँ तो मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं आ रहा उस जगह पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि मुझे अपने को बचाना है। लेकिन अगर पड़ोस में किसी को कोरोना हो गया तो पूरा मोहल्ला हल्ला मचा देता है कि कोरोना है। अगर जल्दी से किसी को बुखार आ गया तो वो डर के मारे उस कोरोना में अपना भी डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि कोरोना है और कोरोना पूरे मोहल्ले में फैल गया है। और मेरा मानना यह है कि अगर हम सबको अपना समझ लें, अपना मान लें और अपना मानकर उनके साथ कंधे से कंधा साथ देने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से मानिए कि एक रत्ती कोरोना आपके बीच में नहीं होगा। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं 20 दिन से 25 दिन से लगातार कोविड पेशेंटों को मिलने भी जाता हूँ, उनको धैर्य भी देने की कोशिश करता हूँ, चारों तरफ से उनसे मिलता हूँ। उसके बाद मैं घर जाके नहाता भी और अपनी बेटी और बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ भी रहता हूँ। एक रत्ती ना मेरे को कुछ हुआ ना मेरे परिवार को कुछ हुआ, क्योंकि हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ है। और यही कारण है कि हमारे इस कोविड सेंटर में कैजुअलिटी की डेथ रेट ना के बराबर रही है। 1 से 2 डेथ हुई हैं इस जगह पे, जो बहुत सीरियस कंडीशन में जब एम्स ने हाथ खड़े कर दिए, सबने हाथ खड़े कर दिया और 20 से 25 ऑक्सीजन स्थिति पे इस जगह पे पहुंचा हो। देखिए हमें आवश्यकता है एक दूसरे को सहारा देने की आवश्यकता है। यहाँ ये आवश्यकता नहीं है कि हम किसी को पानी बांटते फिरें, किसी को 1 सिलेंडर ऑक्सीजन देकर जो है अपनी फेसबुक में वाही लूटने का काम करें। यहाँ आवश्यकता हमारे लोगों को, हमारी आवश्यकता है। जब एक पेशेंट को ये महसूस होता है कि उसका अपना उससे दूर हो गया हो, जब उसे महसूस होता है कि मेरा जनप्रतिनिधि मुझसे दूर हो गया, जब उसे महसूस होता है कि डॉक्टर उससे सौतेला व्यवहार कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यही कंडीशन आती है कि उसकी सीधा डेथ हो जा रही है। आप अपने पे घटित कीजिए कि अगर आपके साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो आप किस तरह से अपने को फील करेंगे। मैं इन सारी एनालिसिस को लेकर आपके बीच में इसीलिए आज आया हूँ कि आप जरा इसमें मनन कीजिए और जरा सोचिए, क्या वास्तव में कोरोना इतना ज़्यादा संकीर्ण हो गया है कि जितना हमने इसको बहुत ज़्यादा पैनिक बना दिया है। अगर ऐसी स्थिति होती तो जिस घर के परिवार में कोरोना हुआ तो उसके पाँचों के पाँचों परिवारों के साथ उसी तरह की घटना होनी चाहिए थी जिस तरह से उस व्यक्ति के साथ हुई है। बड़े रेफर सेंटरों में मेरे को जो सुनने को और देखने को मिला, तो मैं उससे बड़ा दुखी भी हूँ। मैं इसलिए दुखी हूँ इसमें कि रेफर सेंटरों उन सेंटरों में केवल उन सेंटरों में केवल जो है उस पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसे पूछा तक नहीं जाता कि वो क्या कर, उसकी स्थिति क्या है क्या नहीं है। हमें कई जगहों से फ़ोन आए कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा पेशेंट मर जाएगा, ये क्या। हमने एटलीस्ट कहा कि आप वहाँ से आप ले आइए, हम यहाँ देख लेंगे। लेकिन हमारे इस ऋषि लोक मुनिकृति सेंटर के अंदर दिल्ली से लेकर सहारनपुर से लेकर देहरादून से लेकर श्रीनगर से लेकर और घनसाली के कोने कोने तक के लोग जो है इस सेंटर में, हमारे इस सेंटर कोविड सेंटर के अंदर भीतर आए हैं और बहुत स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ जितने 140 लोग हैं सब सेफ हैं। 140 पेशेंट जो हैं सब ऑक्सीजन लेवल पे हैं। जिनकी स्थितियाँ ख़राब हुई, हम लोगों ने बाईपाइप मशीनें खरीदी हैं, डोनेट हमने लोगों से लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मंत्री जी सुबोध उनियाल जी का, जिन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता ना करें कि कहाँ से क्या होना है, जो एफर्ट हो सकता है उस एफर्ट को उन्होंने देने का काम किया। सरकार से हटकर व्यक्तिगत मदद करने की बहुत कोशिश की है। उनके हमारे साथियों ने, बच्चन भाई जैसे लोगों ने एक कमेटी बनाकर जो है, वरुण महंत जैसे छोटे भाई ने एक कमेटी बनाकर हमें सहयोग प्रदान करने की कोशिश की कि बराबर उनसे संपर्क किया, उन्होंने हमें मदद की। हमें आज की तारीख में यहाँ हर आदमी इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि यही एक कोविड सेंटर है जिस कोविड सेंटर में हम लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। पत्रकारों भाइयों ने बड़ा सराहा हमारे इस काम को और लिखा कि यहाँ कोविड में डॉक्टर जो है
जादू की झप्पी देकर जो है लोगों को ठीक कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि सारा स्टाफ जितना भी है बड़े दिल से और बड़े प्यार से हर पेशेंट से, वैसे ही उसका मन दुखी होता है पेशेंट का, उसके पेशेंट के परिवार का, लेकिन उनको पूरा सांत्वना देकर कहते हैं कि आप चिंता ना कीजिए कि सब कुछ ठीक होगा। जब वो हमारे पास भी आता, हम कहते हैं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ आपका इलाज बहुत बेहतर और बहुत सटीक तरीके से होगा, हंसी खुशी माहौल में आप लोगों का इलाज होगा और सारा इलाज जो है एक बेहतर ढंग से किया जा रहा है, जिस वजह से जो है आज कोरोना कहीं भी मुनिकृति के अंदर ऐसा भयभीत तरीके से नहीं दिख रहा है। जबकि कोविड सेंटर जो हमारा बना वो बिल्कुल कॉलोनी के भीतर बना हुआ है, जहां चारों तरफ आबादी घिरी है उस जगह पे बना हुआ है। तो मेरा आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह ये जरूर करूँगा कि आप सब लोग जो है कोरोना को इस तरह की चीज़ें, कोरोना को ऐसा ना बनाइए कि हम ये सोचें कि कोरोना जो है हमारे ऊपर हावी हो जाए। हम कोरोना से हमने लड़ना, हम फाइटर कहलाएंगे, हमें उससे लड़ना, डरना नहीं है उससे। और जिस भाई को भी अगर कोरोना हुआ तो उसको भी हम लोगों को जो है मजबूती प्रदान करनी है, उसको डराना नहीं है। मैं देखता हूँ कि कई लोग फेसबुकों में आते हैं, मेरे भाई लोग, मित्र लोग जितने भी फेसबुक चलाते हैं, वो लिखते हैं कि फलाना मर गया, ये मर गया, वो मर गया। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, देखिए कि इसी फेसबुक को वो पेशेंट और उस पेशेंट के परिवार के लोग भी देख रहे होंगे तो उनका मन वैसे ही बैठ जाता है कि वो मर गया, अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा, वो मर गया, अब मेरा पति नहीं बचेगा, अब मेरी माँ नहीं बचेगी, उनका दिल बैठ जाता है। हम कितना भी उन्हें मनाने की कोशिश करें, लेकिन इस तरह की फेसबुकों से आज का समय हमें पॉजिटिविटी फैलाने का समय है कि हम लोगों को पॉजिटिव और सकारात्मक की तरफ लेके जाए, जिस वजह से हम उनको एक अच्छी ऊर्जा प्रदान कर सकें और उनको बेहतर स्वास्थ्य उनको लाभ होगा। निश्चित रूप से दवाइयाँ तभी काम करेंगी, देखिए, जब उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जब उनको हम जो है सही रास्ते पे लाने का काम करेंगे। नहीं तो आप अमृत भी पिला लीजिए लेकिन वो ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि उनका मनोबल पूरी तरह से गिरा पड़ा रहेगा। मेरा जितने भी मेरे भाई और मित्र लोग जो है इस फेसबुक के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम अपनी फेसबुकों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, पॉजिटिव चीज़ों को डालें कि ये ना लिखें कि एक आदमी मर गया, बल्कि ये लिखें कि इतने आदमी स्वस्थ होकर घर चले गए। अगर इस तरह की चीज़ें हम लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए कि हम कई लोगों को जीवन दान देने का काम करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ों के लिए होनी चाहिए, उसमें नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम अच्छी चीज़ों को प्रसारित करके जो है एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब पूरा विश्व जो है कोविड की महामारी में लगा पड़ा, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं कि इसकी कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसकी दवाई हिम्मत और हौसला है। आप हिम्मत और हौसला दीजिए लोगों को, निश्चित रूप से 10 रुपये की गोली भी अमृत का काम करेगी। तो मैं आप लोगों से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोगों को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक इस पोस्ट के माध्यम से स्वयं भी लाइव में आके जो है लाइव आएँ और लोगों को बताएं, मेरी पोस्ट को भी शेयर करें और आप स्वयं भी लाइव आएँ और लाइव में आके जो है हम दूसरे की लाइफ बचाएं। मैं पुनः आग्रह करता हूँ आप लोगों से, देखिए, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं अपने इस क्षेत्र में उन कोविड पेशेंट भाइयों के साथ, और हमारे खुशी का पल ठिकाना नहीं रहता है जब वो घर से जब वो हॉस्पिटल से विदाई लेके घर जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाना छोड़ दिया था, बहुत मायूस हो गया था, हमने उन्हें खाना खिलाने की पूरी चेष्टा करी, हमने कहा जब खाएंगे तो तभी आप बच पाएंगे। तो हमने बहुत कोशिश करी, उस कोशिश का सही नतीजा भी हमारे सामने आया। हमारे यहाँ भी 40 से 50 तक के ऑक्सीजन लेवल के डाउन के लोग आए, जहां सबने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन किसी लोग कोविड सेंटर ने हाथ खड़े नहीं किए, बल्कि उन्हें ठीक कर उन्हें उनके घर वापसी किए है। और उसका कारण यही था, जब भी वो ये बोलते हैं, आज सारे पेशेंट, आप चाहे तो किसी भी पेशेंट जो ऋषि लोग कोविड सेंटर मुनिकीर्ति में रहा, उससे कहीं भी अगर आप बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि सबसे पहले अगर यहाँ दवाई से पहले अगर कहीं मिलती थी तो यहाँ सबसे पहले पॉजिटिविटी मिलती थी, उनको हिम्मत दी जाती थी, उनको लड़ने की क्षमता दी जाती थी, जिस कारण जो है वो दोबारा खड़े हुए, उनका आत्ममनोबल खड़ा हुआ। और जब उनका आत्ममनोबल खड़ा हुआ, उनके अंदर जीने की चाहत बची। जब उन्हें लगा मेरा अपना मेरे साथ दिख रहा है, मेरे डॉक्टर मेरे साथ मेरे परिवार की तरह बिहेव कर रहे हैं, मेरा जनप्रतिनिधि मेरे को बराबर कांटेक्ट में रह के जो है मेरे को सांत्वना दे रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोविड निकल जाएगा, ये थोड़ा खांसी जुकाम है, ये निकल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे।
और यही रिजल्ट रहा है कि हमारे यहाँ जितने कोविड पेशेंट थे वो सारे ठीक होकर अपने घर चले गए। आज भी हमारे पास 130 और 140 जो कोविड पेशेंट हैं वो भी धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं, और एक दो जो सीरियस पेशेंट हैं हमारे पास, लेकिन वो भी रिकवरी की स्थिति में है, जो रिकवरी हो रहे हैं। तो मैं यही आग्रह आप लोगों से करना चाहूँगा कि हम लोग दूसरे की हिम्मत बनने का काम करें, और अगर जो हिम्मत बनने का काम करेगा, मेरी नज़र में रियल हीरो वही है जो सामने वाले को जो है हिम्मत देने का काम करेगा, उसके हौसले को बढ़ाने का काम करेगा। उसी को हम जो है सही कोरोना वॉरियर का नाम दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी भी बहुत से लोग, हमारे भाई लोग जो है केवल पानी बांटने तक सीमित हो रहे हैं कि पानी बांट दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया हो। जैसे सरकार की तरफ से पूरा पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम भी एक छोटे कोविड सेंटर को देख रहे हैं, लेकिन इस कोविड सेंटर की ये स्थिति है कि लोग कह रहे हैं कि हमें ऋषि लोग कोविड सेंटर में जाना है। तो अगर उसका रीज़न क्या है? बड़े सेंटरों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रही, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके पास, बड़े बड़े संस्थानों के पास 1000 की संख्या में डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ दावा करके देख सकता हूँ, आप ऋषि लोग कोविड सेंटर मुनिकृति के डॉक्टरों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। आप लोग स्वयं डरे हैं, इसलिए आप लोगों को डरा रहे हैं, और जब वो डर रहे हैं, जब आप डरे हुए हैं, आप डरा रहे हैं, तो उनकी हिम्मत टूट जा रही है, तो वो इस दुनिया में नहीं रह पा रहे हैं। आप ऐसा ना कीजिए, प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसा मत कीजिए। आप लोगों की हिम्मत बनिए। डॉक्टर आज की तारीख में भगवान है, जनप्रतिनिधि भी उन लोगों की आस है, और मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी कहूँगा जो फेसबुकों में केवल पानी तक सीमित हो जा रहे हैं, एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर तक सीमित, ऑक्सीजन सिलेंडर तक सीमित हो जा रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि लोगों का हिम्मत बनने का काम कीजिए। ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है हमारा कि हम राजनीति करें इन चीज़ों पे। ये हमारा लोगों को हिम्मत देने का काम करना है। हमारे क्षेत्र हो, दुनिया का कोई कोने से कोने भी आदमी अगर आएगा तो हमें उसकी हिम्मत देनी है। आज इंसान, हमें जो जन्म मिला है इंसान का, वास्तविकता इंसानियत दिखाने की आवश्यकता है इस समय हमारे को, और हमें इंसानियत दिखानी है इस समय हमें और चीज़ें भूल जानी, कौन आपका विरोधी था, कौन विरोधी नहीं था, कौन आपके लिए काम करता था, कौन आपके लिए काम नहीं करता, कौन आपको गाली देता था, कौन नहीं गाली देता। इस समय अगर जैसा आपका बड़े से बड़े अगर दुश्मन अगर इस बुरी परिस्थिति में फंसा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले उसको बचाने का काम कीजिए। जब आप उसे बचाने का काम करेंगे, निश्चित रूप में तभी हम लोग जो है एक सच्चे इंसानियत का धर्म, अपना फर्ज अदा करेंगे। मैं पूरा अपने सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि इस महामारी को हमारे लोगों को बहुत आवश्यकता है। उनकी हिम्मत बनने का हम लोगों को इस बीमारी से निजात पाएंगे। अगर हम पैनिक होएंगे और पैनिक करेंगे लोगों को, और डरेंगे और डराएंगे लोगों को, तो निश्चित रूप से आज उसका नंबर है, कल हमारा नंबर होगा। आज उसके परिवार से नंबर है, कल हमारे परिवार का नंबर होगा। देखिए, परिवार को भी हिम्मत दीजिए, मोहल्ले को भी हिम्मत दीजिए, और उस कोविड पेशेंट को निश्चित रूप से आपकी हिम्मत की आपकी आवश्यकता है। क्योंकि अधिकतर सब डॉक्टर्स एक ही बात बोल रहे हैं कि इसमें इम्यूनिटी गिर जा रही है, तो इम्यूनिटी गिरने के कारण जो है आदमी कोविड हो जा रहा है। तो भैया, इम्यूनिटी गिरती कैसे है? ऐसे तो गिरेगी इम्यूनिटी जब आप किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, घबराएगा वो आदमी, तो उसकी इम्यूनिटी गिर जाएगी। उसको अकेला एक कमरे में छोड़ देंगे, उसके साथ देने वाला कोई नहीं, वो अंदर कमरे के अंदर रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, आस पड़ोस उसके पास जाने को तैयार नहीं है। वो इतना डरा हुआ महसूस कर रहा है कि आखिर उसकी इम्यूनिटी गिरी और वो भगवान को प्यारा हो गया। आप खुद सोचिए, यही तो रीज़न है उसका। हमने भी कोशिश करी। मुझे लगा कि अगर हम घर में बैठे हुए, में बहुत से पेशेंट हैं जो घर में 2.5-3 महीने से डर के हमारे कोविड से बाहर, अपने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन निकलने के बाद जो है फिर भी कोविड आ गया। मेरे पे कहा एक बुजुर्ग दंपत्ति थे कि बेटा, हम तो 3 महीने से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन हमें फिर भी कोविड हो गया, बहुत घबराए हुए थे। बहुत से ऐसे लोग मिले, हम किसी के संपर्क में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें कोविड हो गया। मुझे भी लगा कि भाई, अगर घर के अंदर घुस के भी ये कोविड हो जा रहा है हमारे को,
तो मुझे लगा कि हम दूसरों की हिम्मत बनने का काम करेंगे। अगर मरना भी होगा तो बहादुर की मौत मरेंगे, योद्धा की मौत मरेंगे, 2 लोगों को जीवन दान दे के जाके मरेंगे। लोगों का साथ दीजिए, लोगों को आपकी आवश्यकता है। बहुत बुरा, बहुत फील हुआ, बहुत लोगों को देख के आंसू भी आए जब उनके परिवार के सारे लोग रो रहे थे कि प्लीज़ हमारे बेटे को बचा लो। ऐसी ऐसी कंडीशन में लोग आए। बड़ा रात भर नींद नहीं आई ये सब कुछ देख के कि हम कुछ कर नहीं पा रहे किसी के लिए। हम हताश हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, हम किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो हमें महसूस हुआ कि हम लोगों को एक दूसरे की हिम्मत बनने का काम करना पड़ेगा। और हिम्मत बनने के अगर हम किसी का साथ में खड़े हो गए और आपने एक की भी हिम्मत बढ़ाकर एक के भी जीवन दान दे दिया, तो सच कहूं हमने अपना वास्तविक फर्ज निभाने का काम किया है। मेरे सच्चे मायने से हम लोग तभी एक आदर्श व्यक्ति का व्यक्तित्व निभाने का काम करेंगे, एक जनप्रतिनिधि होने का सच्चा धर्म निभाएंगे, एक अधिकारी बनकर जो है किसी की मदद करने का धर्म निभाएंगे, एक आम जन बनकर आम आदमी के काम आने का धर्म निभा पाएंगे, जब ऐसी स्थिति में हम उस पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम करें। कोई भगवान का गिफ्ट नहीं है ऋषिलोक कॉलोनी के अंदर। ऋषिलोक होटल जो मुनिकृति का कोविड सेंटर है, वहाँ स्पेशली भगवान की कृपा नहीं है। वहाँ इस तरह के माहौल ने जो लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करने का काम किया है, तो वही कारण है कि सारे लोग स्वस्थ निकले, किसी के साथ वैसी कैजुअलिटी नहीं हुई। ये हमें समझने की आवश्यकता, ये मेरा प्रैक्टिकल है। इन 25 दिन के अंदर कोविड सेंटर में बैठकर उन लोगों को देखकर उनके साथ रहकर मेरा ये व्यक्तिगत प्रैक्टिकल है। मैं इसलिए आप लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इसको आवश्यक रूप से जो है, विशेष रूप से मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आप अपने क्षेत्र में पॉजिटिविटी का माहौल लेकर आएँ। अगर पॉजिटिविटी का माहौल लेकर हम नहीं आ पाए तो निश्चित रूप में हम अपनों को खो बैठेंगे। इतना डरा दिया है। मैं अपने मीडिया के भाई से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ों को चलाने का काम करें। इस वक्त आपकी ज़रूरत है लोगों को। नेगेटिविटी को कम करें, नेगेटिव चीज़ों को कम दिखाएं। आप पॉजिटिव माहौल बनाइए। सोशल मीडिया में जितने मेरे भाई हैं पॉजिटिव बनिए। प्रिंट मीडिया के मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाई हैं, प्लीज़ पॉजिटिव बनिए। अगर पॉजिटिविटी को आप चलाएंगे तो लोगों में हिम्मत और हौसला और जज्बा पैदा होगा। लोग पुनः खड़े होंगे, लोगों का फिर से व्यापार चलना चालू हो जाएगा, लोगों में हिम्मत आएगी, हिम्मतें स्टार्ट हो जाएंगी, लोग अब दोबारा अपनी आजीविकाओं की तरफ दौड़ पड़ेंगे। आज लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं, कल लोग अपनी आर्थिकी से लड़ने का काम करेंगे। ये बुरे दिन हमारे निकल जाएंगे, लेकिन तभी निकलेंगे जब हम एक दूसरे की हिम्मत बनने का काम करेंगे। इसी चीज़ की कमी है हमारे में। डॉक्टर प्रॉपर दवाई दे रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं दे पा रहे हैं। हम उसी में अपनी कमी करके बैठे हैं। बार बार निवेदन करता हूँ इस चीज़ का कि आप इसे जो है पॉजिटिव रूप में लीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। और एक बार अगर आपको लगता है तो एक बार आप ऋषिलोक कोविड सेंटर में आके देखिए। आपको अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी महसूस होगी तो निश्चित रूप से कोरोना जैसा डर आपके मन से हट जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि लापरवाही रखिए, सावधानी सारी करनी है, लेकिन हिम्मत रखनी भी पड़ेगी और दूसरों को देनी भी पड़ेगी। पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी भी पड़ेगी और दूसरों को भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। हम इस कोरोना की लड़ाई को इसी तरह से जीत सकते हैं। मेरा यही संदेश आप लोगों के बीच में था। मैं पुनः, अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई होगी, तो मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक से लाइक भी करें, शेयर भी करें और लोगों के बीच में
आप स्वयं भी लाइव आते हुए इस पॉजिटिविटी को लाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सब लोग का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस आशय से कि माँ गंगा, माँ भद्रकाली, माँ कुंजापुरी, भगवान नीलकंठ महादेव, चारों धाम हमारी न केवल हमारे प्रदेश की, हमारे पूरे देश की रक्षा करेंगे। हम पुनः स्थापित होंगे अपने जज्बे के साथ। तो धन्यवाद मेरे सभी साथियों को, मेरे मित्रों को, रोशन रतुड़ी का प्रणाम इस आशय से कि हम लोग जो है एक दूसरे के बुरे वक्त में बिना किसी भेदभाव के एक साथ खड़े होने का काम करेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।